देखो बच्चों, आज अपने एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान सब्जेक्ट सबसे पहले कौन क्या स्टार्ट करने चाह रहे हैं आज आपने? कृषि क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने? कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में अपना आता है एक शख्स। कृषि विज्ञान में अपने क्या पढ़ेंगे? एग्रोनॉमी। सबसे पहले अपने टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर पहला चैप्टर अपने स्टार्ट करें खरपतवार। कौन सा स्टार्ट करें बच्चों? खरपतवार। खरपतवार ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर कोई भी एग्रीकल्चर संबंधित एग्जाम हो, कौन सा एग्रीकल्चर संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके पुट होते हैं। ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, नॉर्मल टॉपिक है। पूरे अपने लगन से पूरे आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। इसके अंदर क्या है, एक एक आपको बात समझनी है। क्या समझनी है? बात समझनी है। किस तरीके से अपने इस टॉपिक को करेंगे, क्या इस टॉपिक के अंदर है, सारी अपने बाय टू डिटेल करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, कोई भी एग्जाम है, जेट है, जेट के अंदर एक से दो क्वेश्चन आते हैं। सीयूटी है और आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, और इसके अंदर क्या है, डब्ल्यू है, एओ है। हर एग्जाम के अंदर एक दो इसके अंदर से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। सब क्वेश्चन क्या आते हैं आपके? नॉर्मल आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? सब क्वेश्चन क्या आते हैं? नॉर्मल आते हैं। सबसे पहले देखिए, अपने खरपतवार क्या स्टार्ट कर लिया अपनों ने? खरपतवार। तो अपने को क्या होना चाहिए, इसके बारे में क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए कि खरपतवार शब्द किसने दिया, या खरपतवार का क्या है, जनक कौन है। अपने को क्या पता होना चाहिए? कोई चीज़ होती है उसकी रिसर्च होती है, कोई न कोई तो नाम होता है। तो नाम होता है तो अपने को उस चीज़ को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई ये शब्द किसने दिया, इसका जनक कौन है। तो देखो, पहली बात अपने करें, खरपतवार के जनक कौन है? जनक कौन है आपके? जेंथ्रो टूल। कौन है बच्चों? जेंथ्रो टूल। अपनी कॉपी निकालो, साथ साथ इनको नोट करते जाइए। कौन है आपके जनक? कौन है? जेंथ्रो टूल। अब अपने बोला जाए कि इनके रिसर्च सेंटर या अनुसंधान के अंदर क्या आता है? रिसर्च सेंटर या अनुसंधान के अंदर। रिसर्च सेंटर देखो, इसका सबसे पहला आता है राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र। क्या आता है? केंद्र। ये आपका कहाँ आता है? जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है बेटा? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है आपका जबलपुर? मध्य प्रदेश में। अब आपको पता है रिसर्च सेंटर क्या होते हैं? रिसर्च सेंटर होते हैं जैसे खरपतवार। क्या है? खरपतवार। तो अब मैं आपको बोल दूं भाई गेहूंसा, मैंने आपको एक खरपतवार का नाम बता दिया, गेहूंसा। अब गेहूंसा क्या है? गेहूंसा एक खरपतवार है। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ऋतु का है, कब होता है, क्या इसकी पेस्टिसाइड है, क्या आप ये अपने को इसको देख के पहचान सकते हैं भाई ये गुल्ली डंडा है, ये गेहूं का पौधा है। हाँ, अपने इस बारे में क्या होनी चाहिए, हर एक एक जानकारी होनी चाहिए। अपने को दैट को नया पौधा लग जाता है तो उसके बारे में अपने को कोई भी जानकारी नहीं होती। ये जानकारी अपने को कौन उपलब्ध कराता है? रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र करवाता है। वो कहाँ पड़ता है आपका? जबलपुर। वो आपका बेटा कहाँ पड़ता है? जबलपुर। यहाँ क्या होता है, आपको कोई भी खरपतवार हो गया उसकी हर एक एक प्रत्येक जानकारी, कब ये अंकुरन होता है, कितना इसका जीवन चक्र होता है, एक वर्षीय है, बहुवर्षीय है, कैसे इसके बीज पत्र होते हैं, कैसे इसकी पत्तियां होती है, कैसे ये जनन करता है, कौन कौन सी फसलों में आएगा, सब अपने को क्या करते हैं, एक एक चीज के बारे में अपने क्या कराते हैं, रिसर्च सेंटर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, वो अपना कहाँ है? खरपतवार राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र अपना कहाँ पड़ता है बेटा? जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है अपना? मध्य प्रदेश में। और देखिए, उसके बाद में अपने जानते हैं कि खरपतवार की परिभाषा। सबसे पहले जो टॉपिक अपनों ने स्टार्ट कर रखा है, क्या स्टार्ट कर रखा है अपनों ने? खरपतवार। सबसे पहले अपने को क्या होनी चाहिए? खरपतवार की परिभाषा ध्यान होनी चाहिए। परिभाषा क्या होती है? ये वे खरपतवार होते हैं जो अनचाहे संतान या कोई समय पर उग जाते हैं। अपने को इन पौधों की क्या नहीं होती? जरूरत नहीं होती। क्या नहीं होती बच्चा? बेटा, इन पौधों की अपने को क्या नहीं होती? जरूरत नहीं होती। वो क्या होते हैं? आपके खरपतवार होते हैं। जैसे कोई स्थान है आपका, कोई भी घर है, घर के पास कोई घास उग गया या कोई दूसरे पौधे उगे, उनका कोई समय नहीं है उगने का, नहीं उनका क्या है, खत्म होने का कोई समय नहीं है। तो ये क्या खिलाएं? कोई फसल थोड़ी खिलाते हैं, वो क्या खिलाते हैं? आपके खरपतवार खिलाते हैं। देखो खरपतवार, ये देखो,
वे खरपतवार पौधे हैं जो अनचाहे समय व अनचाहे जगह पर उग जाते हैं। क्या करते हैं? इनका कोई समय नहीं होता कब उगना है, कोई स्थान का पता नहीं होता। केवल आप देखते हो सड़कों के किनारे उग जाते हैं, अपने घरों के पास आ जाते हैं, खेत में उग जाते हैं। कोई इनका निश्चित स्थान होता है क्या? नहीं होता। कोई भी अपने स्थान पर ये उग जाएंगे। वो क्या कहलाते हैं आपके बेटा? खरपतवार उग जाते हैं। उन्हें उन्हें खरपतवार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपने खरपतवार कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे अपने बेटा खरपतवार का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब है इनको कितने भागों में अलग अलग से बांटा गया है। देखो नेक्स्ट आता है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण वर्गीकरण देखिए, मुख्यतः मुख्यतः खरपतवार 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 6 भागों में इनको क्या किया गया? बांटा गया। 6 भाग अपने एक स्टेप बाय स्टेप अपने क्या करेंगे? इसका वर्गीकरण करेंगे। वो भी कैसे? हर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको हर एक एक चीज को समझाते हुए अपने इनका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले मुख्य वर्गीकरण आता है। पहला मुख्य देखो, पहला आता है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर। अपने क्या होता है? खरपतवार होते हैं, ये जीवन चक्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया बेटा? इनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। देखो पहला आता है 1 वर्षीय। 1 वर्षीय खरपतवार। दूसरा आता है आपका द्विवर्षीय खरपतवार। तीसरा आता है अपना बहुवर्षीय। तीसरा कौन सा आता है अपना? तीसरा कौन सा आता है अपना? बहुवर्षीय खरपतवार। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करेंगे 1 वर्षीय खरपतवार की। किसकी बात करते हैं अपने? 1 वर्षीय खरपतवार की। सबसे पहले अपना कौन सा आता है? 1 वर्षीय खरपतवार। कौन सा आता है बेटा? 1 वर्षीय खरपतवार। सारे अपने स्टेप बाय स्टेप आपने जीवन चक्र पर मैंने करवाया है। तीनों का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करवाऊंगा? वर्गीकरण कराऊंगा। 1 वर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं? वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कितने साल में पूरा करेंगे? 1 साल में, या 1 से कम वर्ष में अपना जीवन चक्र क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। 6 माह या 6 माह से अधिक वर्ष में, 6 माह की अधिक उम्र में क्या कर देते हैं? अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। देखो 1 वर्षीय की परिभाषा क्या होती है? यह वे खरपतवार होते हैं, ये वे खरपतवार होते हैं जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष व उससे कम समय में अपना जीवन चक्र क्या कर देते हैं? पूर्ण कर देते हैं। क्या कहलाएंगे? वो खरपतवार कौन से कहलाते हैं? आपके 1 वर्षीय
खरपतवार कहलाते हैं। जो अपना जीवन चक्र क्या करते हैं, 1 वर्ष के अंदर या 1 वर्ष से कम अवधि के अंदर अपना जीवन चक्र क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, वो कौन से कहलाते हैं आपके 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। अब देखा जाए 1 वर्षीय है, तो अब 1 वर्षीय मतलब 1 साल में अपनी ऋतुएं कितनी आती है बेटा, 2 आती है। कौन कौन सी आती है, एक खरीफ ऋतु आती है, दूसरी कौन सी आती है अपनी रवि ऋतु। आप देखो आगे 1 वर्षीय को अपने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। पहली आती है आपकी खरीफ ऋतु के खरपतवार, और दूसरा कौन सा आता है आपका रवि ऋतु के खरपतवार। दूसरा कौन सा आता है आपका बेटा खरीफ ऋतु के खरपतवार। अब अपने इन दोनों में पहचान करेंगे कि कौन सा ऋतु का खरपतवार कब होता है, कब तक अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। देखिए सबसे पहले अपने को बात ध्यान रखो, खरीफ खरीफ जो ऋतु में आते हैं वो क्या होते हैं, अधिकांश खरपतवार क्या होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। क्या होते हैं बेटा, खरीफ 1 वर्षीय खरीफ ऋतु वाले होते हैं, वो अधिकांश क्या होते हैं आपके, सॉरी ये कौन से होते हैं आपके खरीफ ऋतु में, देखिए खरीफ ऋतु में जो अपनी जो अभी ऋतु चल रही है वो कौन सी चल रही है बेटा, खरीफ ऋतु चल रही है। कौन सी ऋतु चल रही है, खरीफ ऋतु चल रही है। ठीक है, ठीक है। इसमें खरपतवार अपना जीवन चक्र वर्षा ऋतु शुरू होने से लेकर जब तक ऋतु पूर्ण होती है तब तक अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, पूर्ण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। इसके अंदर आपका कौन कौन सा आता है, इसके अंदर आपका उदाहरण आता है, एक तो आता है देखो इसके उदाहरण कौन कौन से बेटा, कौन कौन से उदाहरण आते हैं आप इसके, एक तो आता है आपका पत्थर चट्टा, और दूसरा आता है आपकी जंगली चौलाई। दूसरी कौन सी आती है, जंगली चौलाई। एक तो ये डेफिनेशन बनती है जैसे खरीफ ऋतु, जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही अपना जीवन चक्र खरपतवार उगना शुरू कर देंगे। जब वो खरपतवार उगेंगे तो अपना जीवन चक्र क्या करेंगे, जब तक वो खरीफ की फसल रहेगी जब तक अपना जीवन चक्र क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। वो कौन से कहलाते हैं, खरीफ। और उदाहरण कौन कौन से, एक तो आपका पत्थर चट्टा है और दूसरा कौन सा है, जंगली चुलाई आपका क्या रहता है, उदाहरण रहता है। दूसरी एक डेफिनेशन ये देखिए, सबसे बहुत नॉर्मल देखे जाए, बेसिक देखे जाए, खरीफ खरीफ ऋतु आपकी कब शुरू होती है, जून जुलाई। वे खरपतवार जो जून जुलाई में उगना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। और जैसे अपना अक्टूबर नवंबर आता है, अगस्त या अक्टूबर नवंबर में अंतम तक अपना क्या कर देते हैं, अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। वो कौन से कहलाते हैं, आपके खरीफ के खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो पत्थर चट्टा होता है, क्या जंगली चुलाई होती है। अब कौन से आपके खरपतवार आते हैं अपने बेटा, अब आते हैं अपने रवि के खरपतवार। रवि के खरपतवार कब उगना शुरू कर देते हैं, यह खरपतवार सितंबर व अक्टूबर में उगना शुरू कर देते हैं। अपना जीवन चक्र कब तक, मार्च अप्रैल में पूर्ण, कब तक पूरा कर लेंगे बेटा ये अपना जीवन चक्र, मार्च अप्रैल में जीवन चक्र क्या कर लेते हैं अपना, में पूर्ण कर लेते हैं। कब कर लेंगे, मार्च अप्रैल में
जीवन चक्र अपना पूर्ण कर लेते हैं। उदाहरण देखो इनके बेटा, हिरणखुरी, बथुआ, और दूसरा कौन सा रहेगा आपका, गेहूं। ये क्या रहते हैं, रवि ऋतु के उदाहरण रहते हैं। सबसे पहले अपने बात करी एक वर्षीय खरपतवार की। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र में 1 वर्ष या 1 वर्ष की कम अवधि में क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है, वो खरपतवार कौन से कहलाते हैं, आपके 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। 1 वर्षीय खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के इसलिए होता है क्यों, जो 1 साल में पूरा हो रहा है तो इसकी कितनी ऋतु होती है, अपने साल में फसल कितनी लेती है, एक तो खरीफ ऋतु में फसल लेते हैं, और दूसरी कब लेते हैं बेटा, रवि ऋतु की फसल लेते हैं। जो खरीफ ऋतु के खरपतवार कब होते हैं, जब अपनी वर्षा ऋतु कब स्टार्ट होती है, जून जुलाई। वे खरपतवार जो जून जुलाई में उगना शुरू कर देते हैं और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, वो खरपतवार कौन से कहलाते हैं, अपने खरीफ के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे पत्थर चट्टा हो गया, और आपकी दूसरा उदाहरण कौन सा लिया मैंने, जंगली चुलाई का लिया, और दूसरा पहला उदाहरण कौन से लिया, पत्थर चट्टा का क्या हो जाता है, आपका उदाहरण हो जाता है। वैसे अपने किसकी बात करें, रवि की। रवि क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में, अपने सितंबर अक्टूबर में क्या करते हैं, सरसों की क्या कर देते हैं, बुआई शुरू कर देते हैं। किसकी बुआई कर देते हैं, सरसों की बुआई शुरू करने पर क्या हो जाते हैं, खरपतवार उगना शुरू हो जाते हैं। और जब तक अपना मार्च अप्रैल आता है तब तक ये क्या कर लेते हैं बेटा, अपना जीवन चक्र को पूर्ण कर लेते हैं। अब जैसे आप बोलोगे सर कौन सा, हिरणखुरू होगी, बथुआ हो गया, गेहूंसा हो गया, एक कौन सा होता है आपका, प्याजी होता है। एक कौन सा उदाहरण आता है आपका, प्याजी। प्याजी और बथुआ तो आपके सरसों का क्या है, विशेष या मोस्ट खरपतवार है। ये तो भले आप सरसों कहीं बोलो, आपका प्याजी और सरसों तो क्या होता है, मुख्य खरपतवार किसका होता है, आपका सरसों का होता है। और बथुआ और गुल्ली डंडा ये तो आपके देखो गेहूं में भी होता है, पालक में भी हो जाता है, हर किसी में हो जाता है। अब अपना दूसरा करेंगे द्विवर्षीय। द्विवर्षीय खरपतवार। अब दूसरा खरपतवार का अपना स्टेप आता है द्वितीय या द्विवर्षीय खरपतवार। ये क्या होते हैं, ये वे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र जीवन चक्र 2 वर्ष में पूर्ण करते हैं। कितने वर्ष में करते हैं अपना जीवन चक्र बेटा, 2 वर्ष में पूर्ण करते हैं। 1 वर्ष में तो क्या करेंगे, वनस्पतिक बाकी वृद्धि। कौन से बाकी करेंगे, वनस्पति बाकी क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। वनस्पति भाग देखो, जैसे आपका तना, शाखा, जड़ आदि भागों का क्या करते हैं, वृद्धि करेंगे। साथ में क्या करेंगे, पत्तियों का भी क्या होता है इसके अंदर, साथ में क्या होता है, पत्तियों का भी क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। पौधे के किस किस का वनस्पतिक भाग होता है, तना हो गया, शाखा हो गई, जड़ होगी, पत्तियों क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और दूसरे वर्ष क्या करेंगे, कितना लिखा है मैंने यहाँ पर, 2 वर्ष। कितना लिखा आपको, 2 वर्ष में करेंगे। 1 साल में तीनों ने क्या किया, अपने पौधे का आकार संरचना में क्या किया, परिवर्तन किया। जैसे तना बढ़ाया, शाखा बढ़ी, जड़ बढ़ी, और पत्तियों की संख्या क्या हुई थी इसके अंदर, बढ़ी थी, उनका निर्माण हुआ था। अब वो दूसरे वर्ष क्या होगा, दूसरे वर्ष क्या होता है, बीज का निर्माण। पहले साल तो इनके क्या होगा, पौधे का निर्माण होगा, पौधे की शाखाएं बढ़ेगी, पत्तियां बढ़ेगी, टहनियां बढ़ेगी, जड़ में गहराई तक जाएगी, तना अपना आकार में बढ़ेगा। तना किस में बढ़ेगा, अपना आकार के अंदर बढ़ेगा। और दूसरे साल इसके अंदर क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। दूसरे साल आपका क्या होगा बेटा, बीज का निर्माण होता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, द्विवर्षीय या द्विवर्षीय खरपतवार बोले जाते हैं। इसके उदाहरण देखो, द्विवर्षीय के उदाहरण क्या क्या होते हैं बेटा, एक तो होता है आपका जंगली गोभी, एक तो क्या होता है आपका जंगली गोभी, और दूसरा होता है आपका गाजर घास। दूसरा क्या होता है, गाजर घास। गाजर घास होता है वो अपना क्या होता है, जो गाजर घास होता है ये अपना एक एलर्जी पैदा करता है, और ये क्या होता है, एलर्जी करता है, और अपने शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अब अपने द्विवर्षीय खरपतवार की बात कर ली, अब करते हैं बेटा अपने बहुवर्षीय।
कौन सी खरपतवार की बात करें अब? बहुवर्षीय खरपतवार। कौन सा खरपतवार की बात करें बेटा अपने? बहुवर्षीय। बहुवर्षीय खरपतवार क्या होता है? बहुवर्षीय वे खरपतवार होंगे जो अपना जीवन चक्र, जो जीवन 2 या 2 से अधिक सालों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये हर साल क्या करते रहेंगे? वृद्धि करते रहेंगे। हर साल क्या करते रहेंगे बेटा? ये वृद्धि करते रहते हैं। देखिए इनकी परिभाषा देखिए, ये वह खरपतवार होते हैं जो सुमे- जीवन चक्र क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। क्या करेंगे? पूर्ण करते हैं। ठीक है। अब बहुवर्षीय खरपतवार बेटा कितने प्रकार के बांटा गया है? इनको दो भागों में अपनों ने क्या किया है? डिवाइड किया। कितने भागों में कर दिया इसको? दो भागों में कर दिया। एक तो हुक्का आता है आपका कास्टिल। कौन सा है? कास्टिल। एक कौन सा होता है अपना? शाकीय। एक कौन सा होता है? शाकीय। कास्टिल होता है, कास्टिल क्या होती है आपकी? जड़ बेरी होती है। कास्टिल क्या होता है आपका? जड़ बेरी होती है। कास्टिल क्या होता है आपका? इसका उदाहरण क्या है? जड़ बेरी होता है। क्या होता है? जड़बेरी। जड़बेरी में क्या होता है? छोटी छोटी झाड़ियां होती है। क्या होती है? कृष्ण की क्या होती है? झाड़ियां होती है। क्या होती है आपकी? छोटी छोटी झाड़ियां होती है। ये हर साल क्या होता है? वृद्धि करती रहती है। जब लाके लास्ट में जाके इनका क्या बनता है? पेड़ बनता है। उसके बाद आती है साकिया। साकिया के अंदर क्या होगा? ये वे खरपतवार है जिनका तना कोमल व शाकीय होता है। पर होते क्या है आपके? बहुवर्षीय। एक बार इनका बीज लग गया तो ये 2-3 साल तक क्या रहते हैं? खरपतवार अपना आगे से आगे वृद्धि करते रहते हैं। ये नहीं कि वैसे जैसे ऋतु आई तो ऋतु आते खत्म होगी। ऋतु आते खत्म होता तो वो कौन सी हो जाता है आपका? 1 वर्षीय हो जाता। और ये क्या है? आगे से आगे क्या रहते हैं आपके? चलते रहते हैं। उदाहरण के देखो, उदाहरण के तौर पर क्या होता है? दूब घास हो गया। दूसरा क्या हो जाता है? मोथ। दूसरा कौन सा आता है आपका उदाहरण? मोथ होता है। ये मोथ आपका ना 2 या 3-4 सालों तक क्या रहता है इसका? खरपतवार का उदाहरण क्या होता है आपका? चलता रहता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है आपके? बहुवर्षीय खरपतवार बोला जाता है। देखो बेटा अपन ने एक वर्गीकरण क्या कर लिया? पूर्ण कर लिया। किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर। किसके आधार पर कर लिया? जीवन चक्र के आधार पर। अब देखो बेटा अपना दूसरा वर्गीकरण आता है। कौन सा वर्गीकरण आता है? दूसरा वर्गीकरण आता है अपना। दूसरा वर्गीकरण ये कल करेंगे अपने